नमस्कार, आप द बिहार प्लस देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा हो गया है और तमाम पार्टियों ने सीट बंटवारे का ऐलान भी कर दिया है। आप भी खबरें देख चुके होंगे, लेकिन इस सीट बंटवारे के साथ ही यह तय हो गया है कि अगली बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सीट बंटवारे के आंकड़े को देखते हैं। तो देखिए, बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर लगातार मंथन हो रहा था, लगातार बैठकें चल रही थी और अंततः दिल्ली में बीजेपी ने तमाम सहयोगियों के साथ बातचीत कर फैसला ले लिया। चिराग पासवान को भी मना लिया गया, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी बीजेपी ने मना लिया। सीट बंटवारा का जो आंकड़ा है, जदयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को 29 सीटें दी गई हैं। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को बराबर यानी कि 6-6 सीटें दी गई है। इन आंकड़ों को देखने के बाद यह बिहार में तय हो गया कि अब नीतीश कुमार बिहार एनडीए के अंदर बड़े भाई के भूमिका में नहीं रहे, क्योंकि अभी तक बिहार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से अधिक सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ती हुई आ रही थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। बीजेपी और जदयू जो है दोनों ही बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इससे साफ हो गया कि अब बिहार एनडीए के अंदर नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में नहीं रहेंगे। लेकिन बात यह है कि इस सीट बंटवारे से यह कैसे तय हो गया कि अगली बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। तो देखिए, चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। वो खुलकर यह बात को स्वीकार करते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के समय जब चिराग पासवान बागी हो गए थे, लोजपा जो है बिहार एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रही थी, तब भी चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की पार्टी को ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था और खास करके उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे जहां से नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़ रही थी। उसका नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार जो बिहार में सबसे बड़े भाई के भूमिका के रोल में रहते थे, उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी और मात्र 43 सीटों पर ही जदयू के उम्मीदवार चुनाव जीत पाए थे। तो चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, यह बात चिराग पासवान जो है कई बार साबित कर चुके हैं। यानी कि जिधर बीजेपी रहेगी उधर चिराग पासवान रहेंगे, इसमें कोई इफ बट वाली बात नहीं है। तो चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई है, यानी कि बीजेपी का 101 सीट और चिराग पासवान का 29 सीट मिला ले तो वो कुल 140 सीट होता है। 140 पर अगर समझ सकते हैं कि बीजेपी खुद चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा खबर यह भी है कि चिराग पासवान की पार्टी को बीजेपी के तरफ से कई उम्मीदवार दिए जा सकते हैं। यानी कि भले ही बीजेपी ने चिराग पासवान को 29 सीटें दे दिया हो, लेकिन कुछ ऐसी सीटें होंगी जहां पर बीजेपी के नेता जो हैं वो लोजपा रामविलास के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। तो यह कहा जा सकता है कि चिराग पासवान पूरी तरह से बीजेपी के साथ रहेंगे, बीजेपी के इशारे पर काम करेंगे। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी का हाल ही में एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव में हमें मात्र 1 सीटें दी गई, तब भी हम नाराज नहीं हुए। हम नरेंद्र मोदी के चेला हैं, नरेंद्र मोदी जिधर जाएंगे हम उधर रहेंगे और उनके फैसले में हम खुश हैं। तो समझिए बात, नरेंद्र मोदी का चेला खुद को जीतन राम मांझी बता रहे हैं। एक तरफ चिराग पासवान खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं। तो 140 प्लस 6 सीट यानी कि 146 सीटों पर बीजेपी की टीम ही चुनाव लड़ रही है। ये बात को आप समझ लीजिए। जीतन राम मांझी को नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो कहेंगे वो जीतन राम मांझी करेंगे। इसके अलावा रहे उपेंद्र कुशवाहा। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को भी 6 सीटें दी गई है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा
की जो स्थिति है वो जीतन मांझी और चिराग पासवान की तरह नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जो है वो बीजेपी के सामने ज़्यादा झुकते नहीं हैं। हालांकि देखिए राजनीति है, राजनीति में क्या हो सकता है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये क्लियर हो गया है कि बीजेपी जो है बिहार में करीब 146 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। नीतीश कुमार की पार्टी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और ऐसे में ये जो अंतर है वो बड़ा अंतर है। और जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो आप देखिएगा कि चिराग पासवान और जीतन मांझी बीजेपी के तरफ से काम करेंगे। अगर मुख्यमंत्री चुनने की बात होगी तो वो बीजेपी के तरफ जाएंगे, ना कि वो नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे। और नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान क्या सोचते हैं यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। चिराग पासवान कई बार नीतीश कुमार का विरोध कर चुके हैं। आपको याद ही होगा जब वो बागी हो गए थे तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को टारगेट करते थे और कहते थे कि नीतीश कुमार जो हैं अब बुजुर्ग हो चुके हैं, नीतीश कुमार की जो नीति है वो बिहार में काम नहीं कर रही है, बिहार में अपराध बढ़ गया है, बिहार में बेरोजगारी बढ़ गई है। ये तमाम बातें चिराग पासवान एक समय पर किया करते थे। तो चिराग पासवान जो है मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी के पक्ष में रहेंगे, जीतन मांझी भी पक्ष में रहेंगे। तो अब यहाँ पर चुनाव का नतीजा काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अगर नीतीश कुमार की पार्टी बेहतर प्रदर्शन नहीं करती है तो नीतीश कुमार का एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनना जो है मुमकिन होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। अगर 101 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 55 सीटों पर जदयू चुनाव जीतेगी, यानी कि 55-60 सीटें अगर जदयू के पास रहती है तब तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी कर सकते हैं। लेकिन 60 से कम रही, 50 से भी अगर ये संख्या कम होती है तो फिर नीतीश कुमार का जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो पूरा नहीं होगा। अगर बीजेपी का चुनाव जीतने का स्ट्राइक रेट बेहतर होता है, अभी वर्तमान में बीजेपी के पास 80 विधायक हैं, ऐसे में इस आंकड़े को बीजेपी बरकरार रख पाती है तो फिर इतना तय मानिए कि अगली बार अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी तो फिर बीजेपी के तरफ से आपको मुख्यमंत्री जो है बनते हुए दिखाई दे सकता है। यानी कि सीट बंटवारे का जो आंकड़ा है ये दिखा रहा है कि नीतीश कुमार पहले के मुकाबले अब बिहार में काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। जो बिहार एनडीए में नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में रहा करते थे, अब जो है वो बराबरी में आ चुके हैं। बीजेपी और जेडीयू जो है बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चिराग पासवान का कद बिहार एनडीए के अंदर काफ़ी बड़ा है और उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का बड़ा हाथ है। चिराग पासवान ने यह बताया है कि अपने शर्तों पर किस तरह से राजनीति की जाती है, क्योंकि यह लगातार खबरें चल रही थी कि चिराग पासवान को 20 सीटें दी जाएंगी, 22 सीटें दी जाएंगी, लेकिन चिराग पासवान जो है 30 सीटों की मांग पर अड़े रहे और आखिरकार उन्हें 29 सीटें मिल ही गई। यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए कि बिहार में दलितों का नेता कौन, तो कहा जा सकता है कि चिराग पासवान, क्योंकि देखिए दलित समुदाय से जीतन मांझी भी आते हैं। जीतन मांझी की जो जाति हैं उसकी भी आबादी बिहार में करीब 3% के आसपास है। वहीं बिहार में चिराग पासवान जो कि पासवान जाति के वोट बैंक पर कब्जा रखते हैं, तो पासवान जाति की भी संख्या करीब 4% के आसपास, 4 या 5% के आसपास बिहार में है। तो ऐसे में चिराग पासवान जीतन मांझी से बहुत आगे निकल चुके हैं। चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई है जबकि जीतन मांझी को मात्र 6 सीटें दी गई है। तो समझिए कि बिहार एनडीए के अंदर किस तरह से अंदर भी राजनीति हो रही है और इस सीट बंटवारे से साफ दिख रहा है कि 2025 के चुनाव के बाद आखिर कहानी का पटकथा क्या होगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।